ओ आर्च के ट्रेल पे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, हम लोग को जाना था डबल आर्च जो कि बहुत नज़दीक था, लेकिन हम लोग मिस कर गए और हम लोग पहुँच कर डबल ओ आर्च जो बहुत दूर है। दीज आर ऑल कॉल्ड एज फेंस। एक्चुअली पीछे बड़ा बढ़िया मॉडल बना हुआ था इसका, आई शो यू व्हेन आई गेट बैक। तो दे आर ऑल लाइक दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन इन अ रो, ऐसे ऐसे कर करके। तो इट लुक्स लाइक देयर आर डिफरेंट, जैसे शार्क का फिन होता है ना, वैसे ही लंबे लंबे फिन्स हैं, दे आर जस्ट पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो आई एम अज्यूमिंग कि हवा विंड डायरेक्शन से शायद इरोजन हुआ होगा इसका। ऑल द सॉलिड रॉक्स स्टेड, रिमेनिंग ऑल दिस पार्ट गॉट इरोडेड। अच्छा मिक्स, do you remember what term he used for these black patches on the wall? Varnish, yes. तो अगर आप देखिएगा इसमें ये ब्लैक पैचेस दिख रहा है, ये कहलाता है वार्निश। और इसके अलग अलग शेड होते हैं। वार्निश तब होता है जब इस पे जो क्ले होता है, जो भी क्ले का एक लेयर होगा, उस क्ले के लेयर में आयरन या मैग्नीशियम का अगर उसमें डिपॉजिट है, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच, इफ़ इट हैज़ लाइक इट इज़ रेडिश कलर, तो वो उसमें इट हैज़ मोर आयरन, एंड इफ़ इट इज़ ब्लैक मीन्स मोर मैग्नीशियम। तो नेटिव अमेरिकन इस पर अपना पेंट वर्क करते थे। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बहुत छोटा सा है, बट इफ़ द एंटायर वॉल इज़ कवर्ड विद दिस काइंड ऑफ वार्निश, तो उस पर वो अपना ड्राइंग करके ब्लैक पार्ट निकाल देते थे, अंदर का पिंकिश सैंडस्टोन दिखता था, एंड इट यूज्ड टू बी it used to look pretty good. So when I go, I think we have some places where these drawings are there, so I'll show you guys. और ये मेरी फैमिली जा रही है आगे आगे। तो कोमल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं इस हाइकिंग में। एक्चुअली हम लोगों के साथ एक बार बहुत बड़ा सेटबैक सा हो गया था इन हर आइज़ एंड माइंड टू, जब हम लोग आज से आई थिंक 5 साल पहले 2019 का सेम वीक, एक्चुअली यस आई रिमेंबर इट वाज थैंक्सगिविंग वीक, एंड ऑफ नवंबर वीक, हम लोग गए थे पैटागोनिया चिले। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक हाइक ली थी विच वाज 16 माइल्स लॉन्ग, एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट हाइक। 15-16 घंटा 18 घंटा पता नहीं कितना टाइम लगा था, एंड इट वाज वेरी टायरिंग। तो थोड़ा सा सेटबैक हो गया था, लोग डर गए हैं उस बाइक की वजह से। और ये अगर आप रॉक्स पे देखेंगे तो जितना मेरा नॉलेज जाता है, ये छोटा छोटा पैच जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, ये सारा आई थिंक दीज आर कॉल्ड लाइकेन, कोई सम काइंड ऑफ लाइक फंजाई ग्रोथ है। सम एनिमल्स ईट इट बाय लिकिंग देम। ओके, तो अभी हम लोग एक अपना पहला आर्च, जो हम लोग वो बेबी आर्च भी देखे थे हम लोग, लेकिन ये आर्च एक अगर आप लोगों को दिख रहा है दूर, यहाँ पे दूर तो नहीं है, आई थिंक 0.1 माइल होगा, वहाँ पे एक आर्च है। तो हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से ये क्लियरली दिख रहा है, ये फेंस आपको एक लाइन से दिख रहा है ना, ये फॉर्मेशन फेंस का। तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है आई गेस, और काफ़ी दूर तक इस डायरेक्शन में जाता है। और जिस आर्च के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग का पहला आर्च आफ्टर द बेबी आर्च, पहले हम लोग उसको, मुझे लग रहा था कि वो वाला है, बट ये वो वाला नहीं है, ये आर्च है ये वाला। दिस इज़ ह्यूमंगस। अगर आप देखिए यहाँ से, शायद आपको वीडियो पे नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, बट ये ऐसे आर्च है ये, एंड यू आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम क्लोज। यहाँ से हम लोग आपको एक क्लोजर व्यू दिखाते हैं आर्च से। तो हम लोग यहाँ से पूरा कवर करते हुए आए हैं ये, और अब आप देखिए इसका व्यू। थोड़ा सन बैकग्राउंड में है तो इधर जाने पे बहुत ब्राइट हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट इट इज।
See this arches, and now the plan is to go through this, climb up all the way, not this one, इसके पीछे है तो उसके ऊपर जा कर के एंड देन वहाँ पे उस साइड में डबल ओ आर्च। ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ और आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ पे दूर, आपको वो दूर में बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, तो वी आर प्लानिंग टू गो दैट वे। ये गर्मी के टाइम में पूरा हॉट हो जाता है, 110 डिग्री टेम्परेचर, 110 मतलब कितना, 45, 55, 60, आई डोंट नो, उसके आसपास अच्छा खासा सेंटीग्रेड में रहता है। तो वी आर प्लानिंग टू गो अप देयर, वहाँ से हम लोग को डबल ओ आर्च दिखेगा। विल सी, इट्स अराउंड 1 माइल अवे फ्रॉम हियर। सब लोग थक कर के बैठ गए हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग थक कर के बैठ गए हैं। और इस वॉल पे ये देखिए Mika, this would be a good example of varnish, right? So this is a good example of varnish, that layer of a clay. तो ये अब लेयर ऑफ क्ले यूजुअली हम लोग इमेजिन करते हैं लेयर ऐसे होता है, बट इस केस में ये हुआ क्योंकि ये सारा इरोजन से निकला है, तो आई वुड एज्यूम कि लेयर्स ऐसे होगा इस रॉक के लिए। बट यहाँ पे जो इरोड होके आया वो सॉफ्ट रॉक था, उसका डिफरेंट टाइप का लेयरिंग होगा, और जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा यहाँ पे क्ले का पोर्शन ज़्यादा होगा। नाउ दिस वन लुक्स लाइक इट इज़ डेफिनेटली, इट हैज़ मोर मैग्नीशियम इन इट, तो विथ बैक्टीरिया एंड ऑल दैट इट रिएक्ट्स, एंड ये इस तरह का इसका कलर आ जाता है। और उसके बाद तो ये डिफरेंट लेयर्स है, अलग अलग जगह आप पैचेस भी देखिएगा, और इसी पे वो लोग आर्टिस्ट्री करते थे। व्हाट इज़ इट कॉल्ड मीका अगेन, द पिक्चर, पिक्टोग्राफ नहीं, hieroglyph, pictograph, the native, the ancient humans used to draw it. What was it called as? You say pictogram? Pictogram? There was a word for it, I don't remember. Hieroglyphs are the specifically from The Egyptians. Yeah, hieroglyphs is Egyptian, but pictograph or something, there was a word I don't remember, but yeah. So they used to draw it. हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में उसको। So anyway, now we are planning to go that way. Let us see. Okay, so this is the climb I'm going to do. Camera is going to shake quite a bit. Anyway, it is shaking, so doesn't matter. It is definitely not an easy climb. There are drops every side, and it's a two-way. हमको लगता नहीं कि रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओके, सो ट्रेल इज़ बिकमिंग स्टीपर एंड स्टीपर, तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। मतलब ऊपर तक तो जाएंगे ही, लेकिन कितना स्टीप होता है ये, लेट अस सी। इजी नहीं है ये। डबल आर्च इज स्ट्रेट अवे, डबल ओ आर्च स्ट्रेट अवे 0.9 माइल्स। इधर नवाहो आर्च है और कोई है, तो हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। Kids are kids, but this is really stupid because it is pretty steep there. We're going to explain it to them. Carefully, Laura, very carefully. क्योंकि अगर यहाँ से स्लोप से गए तो सीधा नीचे, बट कौन सा है। सो दिस, ये देखिए, ये सारा वो फेंस है, बहुत अच्छे से दिख रहा है क्लियरली। These guys, they will not listen.
वो देखिए दूर माउंटेन, दे आर ला सापला समथिंग लाइक दैट। तो इस माउंटेन पे आप देखिएगा, आपको दूर से ना बर्फ़ दिखेगा। बट जब स्पेनिश लोग यहाँ आए थे इनिशियली, दिस वाज ऑल स्पेनिश टेरिटरी इन द बिगिनिंग, व्हेन द स्पेनियर्ड्स केम हियर, तो दे जस्ट कुडंट बिलीव दैट at this place there could be so much ice and snow, so they just assumed that this is all salt. So that is why they named it La Salta or something like that, only to know later on that it was all ice and snow. Let's see what is up there. मेरे बच्चे जो है मेरे को एकदम परेशान कर देते हैं। ओए उतना दूर मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? इधर चलो, आर्च इधर है। बट दिस गिव्स यू अ वेरी गुड नाइस व्यू ऑफ दिस एंटायर एरिया। Join forces. ओके, ये यहाँ का व्यू है। अब वी आर वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज। ये नेचुरल ब्रिज है। एक्चुअली दिस इज जस्ट लाइक वन ऑफ दोज टॉप्स, सो वी आर वॉकिंग ऑन वन ऑफ दीज। आई थिंक किसी टाइम में यहाँ पर ड्रिल करके रोप वगैरह बनाया हुआ होगा, so that people can go easy. Oh, it is not. Chalo. I'm sure that these guys are trying to make fun of me. Nothing. Chalo. तो हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं अभी। लेट अस सी क्या देखते हैं। बैटरी ऑलमोस्ट चला गया है। एक्चुअली ये कैमरा पॉकेट में ऑन रह गया था पूरे 1 घंटे से, तो आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट सेफ। आई मीन सेफ तो पता नहीं, इजी नहीं है डेफिनेटली, एटलीस्ट मेरे एज में तो बिल्कुल ही ईजी नहीं। Okay, so I guess somewhere in that direction. Oh yeah, there is. Oh, guys, right there. So ये है आपका डबल आर्च, डबल ओ आर्च है जो भी है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो चलो आ रहे हैं हम भी। It's pretty.